नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी, जो एक यूपीएससी अभ्यर्थी की है, जो बार बार असफलताओं के बावजूद भी सफलता की कहानी लिख डाला। तो आइए इस कहानी को हम लोग आरंभ करते हैं। एक यूपीपीएससी अभ्यर्थी की प्रेरक कहानी। बार बार असफलता के बाद भी उसने जीत की राह दिखाई। दोस्तों, कहानी है एक छोटे से गांव के रोहन की, जो मध्य प्रदेश के एक साधारण परिवार से था। रोहन का सपना था कि वह एक दिन आईएएस बनकर अपने गांव और देश की सेवा करे, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। उसकी कहानी उन सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा है, जो बार बार असफलता का सामना करते हैं फिर भी हार नहीं मानते। यह कहानी लगभग आपका समय 20 मिनट लेगी, तो एक कप चाय लें और इस प्रेरक यात्रा में डूब जाएं। रोहन का बचपन और सपनों की शुरुआत कैसे हुई, जानते हैं। रोहन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं सपना थी, और उसके पिता एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। रोहन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गांव के स्कूल में शिक्षक कम थे और किताबें पुरानी थी। फिर भी रोहन रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। एक दिन गांव में आए एक कलेक्टर साहब को देखकर उसका मन ठान लिया कि वह भी ऐसा ही बनेगा। 12वीं पास करने के बाद रोहन ने दिल्ली जाने का फैसला किया। परिवार ने जैसे तैसे पैसे जोड़े और वह दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचा, जो यूपीएससी की तैयारी का गढ़ माना जाता है। वहां का माहौल देखकर वह थोड़ा डर गया। हर तरफ किताबों के ढेर, कोचिंग क्लासेज की भीड़ और हर छात्र का एक ही सपना, आईएएस बनना। लेकिन रोहन ने ठान लिया, मुझे भी करना है। पहली असफलता, प्रीलिम्स में रुकावट। देखिए, रोहन ने दिन रात मेहनत की। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करता, कोचिंग जाता और रात 1 बजे तक किताबों में डूबा रहता। उसने एनसीईआरटी की किताबें रट लीं, अखबारों के हर पन्नों का पढ़ा और नोट्स बनाए। 2018 में उसने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। वह प्रीलिम्स में ही असफल हो गया। रोहन टूट गया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी क्यों नहीं हुआ। उसकी माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा, एक बार की हार से क्या, तुम तो शेर हो। रोहन ने हिम्मत जुटाई और फिर से पढ़ाई शुरू की। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसे पता चला कि वह सी सेट में कमज़ोर था। उसने सी सेट पर ज़्यादा ध्यान दिया और अगले साल के लिए तैयार हुआ। उसकी दूसरी और तीसरी असफलता, मेंस का दरवाज़ा। आइए, 2019 में रोहन ने फिर से प्रीलिम्स दिया। इस बार वह पास हो गया। खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मेंस में वह फंस गया। उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास अच्छा गया, लेकिन निबंध और सामान्य अध्ययन में वह कम नंबर ला पाया। फिर से असफलता। 2020 में उसने तीसरा प्रयास किया। इस बार वह मेंस में बेहतर स्कोर लाया, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। रोहन अब थकने लगा था। दिल्ली में किराए का कमरा, कोचिंग की फीस और किताबों का खर्चा उसे बोझ लगने लगा। दोस्तों ने कहा, रोहन, अब कोई दूसरी नौकरी देख ले, यूपीएससी सबके बस की बात नहीं। लेकिन रोहन ने जवाब दिया, मैंने यह सपना देखा है और इसे पूरा करके ही रहूँगा। अब उसने चौथा प्रयास किया और इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन 2021 में रोहन ने चौथी बार यूपीएससी की परीक्षा दी और इस बार उसने अपनी रणनीति बदली। उसने नोट्स को और संक्षिप्त किया, टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया और अपने कमज़ोर पक्षों जैसे निबंध लेखन, समय प्रबंधन पर काम किया। उसका प्रीलिम्स और मेंस शानदार रहा। आखिरकार उसे इंटरव्यू का कॉल आया। रोहन ने इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत की। वह मॉक इंटरव्यू में हिस्सा लेता, अपने गांव की समस्याओं पर बोलने की प्रैक्टिस करता, लेकिन इंटरव्यू में वह नर्वस हो गया। सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही। रिजल्ट आया और वह फिर से फेल हो गया। इस बार वह फाइनल लिस्ट में नहीं था। रोहन अब पूरी तरह से टूट चुका था। 4 साल, 4 असफलताएँ। वह अपने कमरे में अकेला बैठकर रोया। उसने सोचा कि शायद यह मेरे लिए नहीं है। उस रात उसने अपने पिता को फ़ोन किया। पिता ने कहा, बेटा,
तुमने 4 बार कोशिश की तो 5वीं बार क्यों नहीं? हारने वाला वही है जो कोशिश छोड़ दे। 5वां प्रयास और उसका आखिरी जन्म। रोहन ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। उसने फैसला किया कि यह उसका आखिरी प्रयास होगा। अगर अब नहीं हुआ तो वह कोई रास्ता देखेगा। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दिया। सुबह योग और मेडिटेशन शुरू किया। अपने दोस्तों के साथ समय बिताया ताकि तनाव कम हो। उसने अपनी गलतियों को दोहराने से बचने के लिए पुराने टेस्ट पेपर्स का गहन विश्लेषण किया। 2022 में उसने अपना 5वां प्रयास अंततः दे दिया। प्रीलिम्स और मेंस में वह पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ उतरा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए उसने अपने डर को जीता। वह हर सवाल का जवाब शांत मन से देता। इस बार इंटरव्यू में उसने अपने गांव की समस्याओं, शिक्षा और गरीबी पर इतने आत्मविश्वास से बात की कि बोर्ड के सदस्य प्रभावित हो गए। जीत का दिन धीरे धीरे उसके करीब आ गया। जब 2023 में फाइनल रिजल्ट आया तो रोहन अपने कमरे में अकेला था। उसने डरते डरते लिस्ट खोली। उसका नाम था रैंक 128। वह खुशी से चीख पड़ा। उसने तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन किया और माँ रोते हुए बोली, बेटा तुमने कर दिखाया। गांव में जश्न का माहौल था। रोहन का सपना सच हो चुका था। प्रेरणा के सबक क्या मिले? तो रोहन की कहानी हमें सिखाती है असफलता का डर छोड़े। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। रोहन ने हर बार अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ा। नियमितता और धैर्य। यूपीएससी एक लंबी दौड़ है। नियमित पढ़ाई और धैर्य ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। मानसिक सेहत महत्वपूर्ण है, अर्थात तनाव को मैनेज करना सीखें। योग, मेडिटेशन और दोस्तों का साथ आपको मजबूत बनाएगा। खुद पर भरोसा। लोग भले ही कहें यह असंभव है, लेकिन अगर आप अपने सपने पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आखिरी कोशिश का जुनून। हर प्रयास को आखिरी मानकर पूरी ताकत झोंक दें। रोहन आज एक IAS अधिकारी है और अपने गांव में स्कूल और सड़कों के लिए काम कर रहा है। उसकी कहानी हर यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सफलता से डरता है। तो अगर तुम भी इस राह पर हो तो याद रखो, हार तब तक नहीं जब तक तुम कोशिश ना छोड़ दो। मेहनत करो, हिम्मत रखो और अपने सपने को सच करो। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए और अपनी यूपीएससी की जर्नी को और आगे इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आपको क्या अच्छा लगा बताएं। धन्यवाद।